हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेएस और गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर कर रहे थे दोस्तों, चैप्टर वाइज, जिसमें हम अभी तक प्राचीन इतिहास के 12 का चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जिन लोगों ने भी मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा दोस्तों, एक बार उनको जाके देख ले, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। क्योंकि हमने जो ये एशियन हिस्ट्री की सीरीज चला रखी है दोस्तों, इसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आज का अध्याय नंबर 13 है दोस्तों, इसमें देखेंगे हम कि प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विषय में अपनी का आलोचनाओं के लिए ख्यात है दोस्तों, देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। बाण और मेघातिथि जो है दोस्तों, बाण और मेघातिथि जो है दोस्तों, ये अपने सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है दोस्तों। तो इसका बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चालुक्य शासक का पुलकेशन किएगा हर्षवर्ग विजय का अगर वर्ष था दोस्तों। जो हमारा पिछला चैप्टर था दोस्तों, वो गुप्तोत्तर काल था, तो उससे संबंधित भी हमारे कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें भी दे दिए गए हैं। इनको भी देख लेते दोस्तों, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी चीज़ कहीं से छूटनी नहीं चाहिए। तो जो इसका आगा ऑप्शन है दोस्तों, बी इसका राइट हो जाएगा, 618। चालुक्य से जो चालुक्य का शासक पुलकेशिन द्वितीय था दोस्तों, उसने का हर्षवर्धन को हराया था, तो उसकी जो तिथि थी वो 618 थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, झारखंड का पीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन से कथन सही है, देख लेते हैं दोस्तों कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों, 2 और 3। देख लेते हैं दोस्तों 2 और 3 में क्या दिया गया है। तो एलोरा गुफाओं की उत्मांग उपलब्धि वहाँ का विराट का एकात्मक कैलाशनाथ मंदिर है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं, अजंता गुफाएं का 8 अगस्त शताब्दियों को पर्यंत का अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका 2 और 3 जो ऑप्शन है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन से के पूर्व सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है दोस्तों। इनमें से कौन से दोस्तों को पूर्व में के माफी चाहूँगा, सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात थे इनमें से। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों, केवल एक इसका राइट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित के कथनों पर विचार करना है दोस्तों, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इस स्थान पर अगर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित अगर शैल चित्रों की सबसे बड़ी एक मेखला अगर खोजी गई है दोस्तों, इनमें से कौन से स्थान से दोस्तों जो प्रागैतिहासिक कालीन का शैल चित्र थे दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी एक मेखला खोजी गई है। कौन से स्थान है इनमें से। तो ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों, भीमबेटका और जौरा से दोस्तों, भीमबेटका और जौरा से दोस्तों प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों की अगर सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, भीमबेटका और जौरा है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा दोस्तों इन चीज़ों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों एग्जाम में। एलोरा की एक गुहा का मंदिर संबंधित है दोस्तों, जो एलोरा के गुहा मंदिर है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, हिंदू से, जैनों से या फिर बौद्धों से, किससे संबंधित हैं। तो जो इसका ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों, तीनों से, डी माफी चाहूँगा, इसका जो डी राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, हिंदू धर्म से भी संबंधित है, कि बौद्ध धर्म से भी होगा, जैन धर्म से भी दोस्तों। 1 2 3 इसका बिल्कुल राइट है दोस्तों, हिंदू बौद्ध जैन दोस्तों, जो एलोरा की गुफाएं हिंदू बौद्ध जैनों से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर अगर विचार कीजिए, देख लेते हैं दोस्तों। तो ये जो इसका ऑप्शन सी राइट है दोस्तों, केवल तीन ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। जो एलोरा की गुफाएं थी दोस्तों, ये विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, हिंदू जैन बौद्ध, ये तीनों से संबंधित है दोस्तों एलोरा की गुफाएं। तो इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात है समान है दोस्तों इनमें से।
जो अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात जो ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों, इनमें से कौन सी बातें इन दोनों में एक समान पाई जाती है दोस्तों? तो देख लेते हैं दोस्तों। तो बी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। केवल 3 दोनों में शिलाकृत के स्मारक हैं दोस्तों। जो महाबलीपुरम और अजंता की दो ऐतिहासिक के स्थान है दोस्तों, इनकी जो एक खासियत है दोस्तों, दोनों में शिलाकृत स्मारक पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक के स्थानों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान दिए गए हैं दोस्तों, उन पर विचार करना है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या राइट होगा। अजंता की गुफाएं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। लेपाक्षी मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है इस बिल्कुल राइट है दोस्तों। सांची स्तूप नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो सांची स्तूप है दोस्तों ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची का जो स्तूप है दोस्तों, इसको बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। भुवनेश्वरी के समीप अवस्थित उदयगिरी तथा खंडागिरी के जैन शैलाकृत जो है दोस्तों, गुफाओं के अभिलक्षण हैं। क्या अभिलक्षण है उनके? तो ऑप्शन जो इसका होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों। 1 और 2 देख लेते दोस्तों, इसके क्या क्या अभिलक्षण है। सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति है दोस्तों। जो एक शैलकृत हैं दोस्तों गुफाएं हैं भुवनेश्वरी के समीप अवस्थित वाली, तो इनमें जो है दोस्तों के सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति है। बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं। फर्श के ढलान पर ऊपर की ओर होना दोस्तों, जो फर्श का ढलान है दोस्तों ये ऊपर की ओर है। तो जो इसका ऑप्शन सी राइट है दोस्तों। 1 और 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय हैं दोस्तों। जो एलिफेंटा के स्मारक है दोस्तों, ये किससे संबंधित हैं? तो देख लेते हैं दोस्तों। तो सी इसका राइट है। केवल 3 शैव धर्म से संबंधित है दोस्तों, जो एलोरा की एक प्राचीन एक स्मारक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। उड़ीसा के मंदिरों के वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं दोस्तों। उड़ीसा के जो मंदिरों के वास्तुशिल्प कला के संदर्भ में कथन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन से सही हैं? देख लेते हैं। भुवनेश्वरी के मुक्तेश्वर भुवनेश्वरी के एक मुक्तेश्वर मंदिर के एक पूजा गृह में प्रवेश ऐसे एक तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वरी के मंदिरों में एक ज्ञात अकेला तोरण है दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो इनकी जो विशेषता है दोस्तों, पहली विशेषता यह है कि जो इनके मंदिर के जो तोरण है दोस्तों, ये आज भी भुवनेश्वरी के मंदिरों के तोरण के ज्ञात अकेले तोरण है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं। भुवनेश्वरी के लिंगराज मंदिर के एक जगमोहन में एक दो वेदिका में एक गवाक्ष है दोस्तों, जो कि उड़ीसा की अन्य विशेषता है दोस्तों। उड़ीसा की जो अन्य विशेषता है दोस्तों, भुवनेश्वरी के जो लिंगराज मंदिर है दोस्तों, उसमें जगमोहन में एक दो वेदिकाएँ गवाक्ष हैं दोस्तों। तो इसकी एक खास विशेषता है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन सी है राइट हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों कथन सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधार शैली की मूर्ति होगा शैलीगत रूप से विरूपत होगा ग्रीकों को रोमन और ईरान की एक पारथियाई कला से जोड़ी जाती हैं दोस्तों। कथन 2 देख लेते हैं। स्वात घाटी की एक पूर्ववर्ती शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल के पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। तो जो इसका ऑप्शन डी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ए गलत है किंतु आर सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन ए देख लेते हैं दोस्तों क्या है। काष्टक जो वस्तु के शिल्पी आदि रूपों, एक बार और रीड कर देता हूं दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। काष्टक वास्तुशिल्पों का आदि प्रारूपों पर प्रतिरूपित बराबर पहाड़ियों की लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पर्वतम गुफा को वस्तुतों के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही होगा दोस्तों ये। दूसरा देख लेते हैं। कथन 2 क्या है। बराबर पहाड़ी की गुफाएं हैं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविक मठावासियों को समर्पित की गई थी।
तो जो को ऑप्शन सेकंड दिया गया है दोस्तों, जो कथन दूसरा दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए सही किंतु होगा आर गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो सुदामा गुफाएं हैं दोस्तों, ये अशोक के द्वारा दी गई थी दोस्तों दान में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मथुरा की समर्थक मूर्तिकला का परंपराओं अपने के प्रधान का माध्यमों के सफ़ेद छींटों वाले के सफ़ेद ईंटों वाले होना चाहिए। तो दोस्तों सफ़ेद ईंटों वाले के लाल अगा बालू कास्मक अगा द्वारा का विशेषता है दोस्तों। दूसरा कथन देख लेते हैं। सफ़ेद अगा छींटों वाले का लाल अगा बालू कास्मय स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ए राइट होगा, ए सही है परंतु आर गलत होगा दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं। आर और ए दोनों सही है दोस्तों। जो आर है कि ए का सही स्पष्टीकरण करता है। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। कथन ए और कथन बी दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं। कथन ए क्या है? गांधार शैली पर अगर यूनानी अगर हेलिनिस्टिक का प्रभाव के चिन्ह है, ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। कारण आर देख लेते हैं। उस कला से हीनयान का प्रभाव, उस कला से हीनयान का रूप का प्रभावित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नहीं, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। जो एक कथन है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट होगा। गांधार शैली पर जो यूनानी हेलिनिस्टिक का प्रभाव के चिन्ह दिखते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जो गांधार कला शैली है उस पर हेलिनिस्टिक जो यूनानी एक शैली थी दोस्तों, इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो कारण आ रहे बिल्कुल गलत है। तो जो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ए सही है परंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ शहर दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप बुक में। नोटबुक खोलिए और कि इन मंदिर जो हैं दोस्तों, मंदिर दिए गए हैं, इनको टेम्पल दिए गए हैं। जो दूसरी तरह इनके अगर शहर का सिटी दी गई हैं दोस्तों, कहाँ ये स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों इस कोड को मिला लेते हैं। जो कैलाशनाथ मंदिर है दोस्तों, कैलाशनाथ मंदिर ये कांचीपुरम में स्थित है दोस्तों। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। ए का 4 हो जाएगा, बी सी डी। ए का 4 हो जाएगा। बी का क्या होगा दोस्तों? लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है दोस्तों, अभी ऊपर भी हम देख चुके थे। तो बी का 1 हो जाएगा दोस्तों। सी का देख लेते हैं। कंदारिया जो महादेव मंदिर है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो खजुराहो में हो जाएगा दोस्तों, 2 सही हो जाएगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है दोस्तों। तो इसका 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, एक बी हो जाएगा, 4 1 2 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न के वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट के सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। देख लेते हैं। कथन ये दिया गया है और कथन आरण और कारण आर भी दिया गया है, देख लेते हैं। सांची कला में बुद्ध के जीवन अगर दृश्यों का अंकन हुआ है। जो सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है दोस्तों, जो सांची का स्तूप है। कारण आर देख लेते हैं। सांची का बुद्ध के जीवन से एक निकट का संबंध था, तो इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यही सही है किंतु आर गलत है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ टेम्पल दिए गए, दूसरी तरफ जनपद दिए गए दोस्तों। कौन कहाँ स्थित है दोस्तों, देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। दशावतार मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? दशराज जो मंदिर है दोस्तों, ये ललितपुर में स्थित है। तो एक का 4 हो जाएगा दोस्तों। तो दशराज मंदिर है, ललितपुर में स्थित है। बाबा का सोमनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? बाबा सोमनाथ मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा दोस्तों। देवरिया में जो बाबा का सोमनाथ मंदिर है, देवरिया में स्थित है। बी का 3 हो जाएगा। सी का देख लेते हैं। तो श्रृंगी अगर ऋषिका का मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? श्रृंगी ऋषि का मंदिर
तो ऑप्शन बी ऑप्शन का जो 2 है दोस्तों राइट हो जाएगा। श्रृंगी जो ऋषि मंदिर है दोस्तों ये फर्रुखाबाद में है, सी का 3 हो जाएगा। डी का क्या बचा, 1 दोस्तों हमारा। जो वाराह का भगवान का मंदिर है एटा में स्थित है दोस्तों, तो डी का 1 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 4 3 2 1, 4 3 दोस्तों, कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों। दशावतार मंदिर दोस्तों एक बार और रीड कर देता दोस्तों। दशावतार मंदिर का ललितपुर में स्थित है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में स्थित है। श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ स्थित है, फर्रुखाबाद में स्थित है। बारह का भगवान का मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, एटा में स्थित है। 20 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों को मध्यकालीन मंदिर दिए गए हैं, अगली तरफ स्थान दिए गए हैं, कहाँ पर स्थित हैं देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। जो चतुर्भुज मंदिर है दोस्तों, चतुर्भुज मंदिर BCD एक बार देख लेते हैं। जो चतुर्भुज मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो जो चतुर्भुज मंदिर है दोस्तों ये खजुराहो में स्थित है। 1 का 2 हो जाएगा। माला देवी जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, माला देवी मंदिर, तो जो माला देवी मंदिर है एक गयासपुर में है दोस्तों, तो बी का 1 हो जाएगा। सी का देख लेते हैं। ऐरावतेश्वर जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ऐरावतेश्वर मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऐरावतेश्वर मंदिर तो एक दरासुरुम में है दोस्तों, दरासुरुम में, तो इसका सी का 4 हो जाएगा। डी का देख लेते हैं। अम्बा माता जो मंदिर है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अम्बा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जो अम्बा माता मंदिर स्थित है दोस्तों ये जगत में स्थित है। 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, तो बी ऑप्शन में है, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज क्लास थोड़ी एक लेंदी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें थोड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि आप लोगों से अच्छे से एक्सप्लेन करनी है दोस्तों। ऐसे तो मैं बता दूंगा कि दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 21 है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, सीधे बता दूंगा आप लोगों को कि जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है, तो इससे आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँ इन चीज़ों को। एक बार मैं ही इनको मिला लूँ सूची 1 को सूची 2 से, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, और आप लोगों को दोस्तों क्लास देखने के साथ साथ ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, बैजनाथ धाम कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बैजनाथ धाम किससे संबंधित है देख लेते हैं। तो जिसका ऑप्शन ए राइट है। बैजनाथ तो दोस्तों बैजनाथ धाम है, शिव मंदिर है दोस्तों, तो 1 का 2 हो जाएगा। सारनाथ मंदिर दोस्तों, सारनाथ बुद्ध से संबंधित होगा दोस्तों। बुद्ध का शांति का प्रथम जो प्रवचन है दोस्तों, बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन है दोस्तों सारनाथ में ही दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तक भी बोला जाता है दोस्तों, तो बी का 3 हो जाएगा। सी का देख लेते हैं। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है दोस्तों, जैनों से संबंधित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा दोस्तों। डी का देख लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर जो है दोस्तों विष्णु मंदिर है दोस्तों, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। यहाँ भी देख लेते हैं दोस्तों। गुप्त एक तरफ राजधानी दी गई है दोस्तों, मुझे लग रहा है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक तरफ राजधानी दी गई है, दूसरी तरफ वंश दिए गए हैं दोस्तों। देख लेते हैं किसकी कहाँ थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। गुप्तकाल जो वादाफी दोस्तों, गुप्तकाल माफी चाहूँगा, गुप्तकाल जो है दोस्तों देवलगढ़, चंदेलों की दोस्तों चंदेलों की हो जाएगी दोस्तों खजुराहो। चालुक्यों की दोस्तों, चालुक्यों की वातापी हो जाएगी। जो पल्लव है दोस्तों, पल्लव की बादामी, पल्लव की जो राजधानी थी दोस्तों बादामी थी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। जो गुप्त हैं दोस्तों, गुप्तों की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ थी, गुप्तों की देवलगढ़ थी दोस्तों, चंदेलों की खजुराहो थी दोस्तों, चालुक्यों की वातापी जिसको बादामी भी बोला जाता है दोस्तों, पल्लव की बादामी दोस्तों, तो इसका बी राइट ऑप्शन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। गुप्त मंदिर दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं। कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, देख लेते हैं। जिसका कि बी ऑप्शन है दोस्तों, राइट है। 3 2 4 1। 3 2 4 1। ईटा निर्मित मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, ईटा निर्मित मंदिर। तो ये भीतरी गांव में स्थित है दोस्तों। दशावतार मंदिर अभी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दशावतार मंदिर देवलगढ़ में स्थित है दोस्तों। शिव मंदिर, सी का क्या होगा दोस्तों, सी का। शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, शिव मंदिर का भूमरा में स्थित है दोस्तों। विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर का एरण में स्थित है दोस्तों। तो जो इसका अगर राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 3 2 4 1 इसका राइट होगा दोस्तों। एक बार आप लोग भी इसको अच्छे से मिला लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करते हैं। स्थान दिए गए और स्मारक दिए गए हैं दोस्तों, देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, एलिफेंटा की गुफाएं। एक गुफा है दोस्तों, एलिफेंटा क्या है दोस्तों, माफी चाहूँगा, एलिफेंटा एक गुफा है दोस्तों। सिरोड़ बेलगोला क्या है दोस्तों, सिरोड़ बेलगोला मूर्ति है दोस्तों एक तरीके से। खजुराहो मंदिर है दोस्तों। खजुराहो भी सांची, सांची जो है एक स्तूप है दोस्तों। तो इसका जो बी होगा दोस्तों, बी राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा अगर सही मेल खाता है दोस्तों, तो जो ऑप्शन का डी है दोस्तों, ये बिल्कुल मेल खाता है। खजुराहो मंदिर है दोस्तों, चंदेल शासकों ने बनवाया था दोस्तों ये। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित है दोस्तों, देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों, ये बिल्कुल सुमेलित है। कुषाण हो गया, गांधार कला शैली, जो गांधार कला शैली का विकास हुआ था दोस्तों कुषाण काल में हुआ था। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए थे दोस्तों, इनमें से कौन सा राजवंश था दोस्तों जिसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, चंदेलों ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। उत्तराखंड का आरओ में पूछा गया, एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। चंदेलों ने जो खजुराहो के मंदिर थे दोस्तों, एक चंदेलों ने बनवाए थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28। खजुराहो मंदिर का स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल थे दोस्तों। जो खजुराहो के मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोग दिया था वो चंदेलों ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं दोस्तों, जो खजुराहो के मंदिर है किससे संबंधित है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पर्यटक स्थल का मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा पर्यटक स्थल है जो मूर्ति कला का तीर्थ स्थल कहलाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, खजुराहो। खजुराहो को दोस्तों मूर्ति कला का तीर्थ स्थल कहा जाता है, माफी चाहूँगा, पर्यटक स्थल कहा जाता है दोस्तों। मूर्ति कला का जो पर्यटक स्थल कहा जाता है वो खजुराहो को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो एलोरा के कैलाश मंदिर था इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, कृष्ण प्रथम ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी एक शासक ने प्रख्यात होकर कैलाश मंदिर का जो एलोरा में का पाषाण का काट कर तैयार किया गया है निर्माण आरंभ करवाया था दोस्तों, तो ऑप्शन सी दोस्तों, कृष्ण प्रथम ने। इसको एक चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान को काट कर बनाया गया है दोस्तों। तो आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों उस टाइम की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से भी बहुत आगे थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है दोस्तों, इनमें से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन सी दोस्तों, कैलाश मंदिर एलोरा, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक से संबंधित करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण
किया था दोस्तों, उसका संबंध आप किस शासक से करेंगे पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी दोस्तों, राष्ट्रकूटों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोरामा का गुफाएं और का शैलकृत मंदिर है दोस्तों, ये किससे संबंधित है दोस्तों, कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों, हिंदू बौद्ध जैनों से संबंधित है दोस्तों। एलोरा की जो गुफाएं हैं, गुफा के जो शैलकृत हैं दोस्तों, ये हिंदू बौद्ध और जैनों से संबंधित हैं। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमरावती कला का शैली के विकास का काल है दोस्तों, जो अमरावती का कला शैली है दोस्तों, इसका विकास काल क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं के निम्नलिखित में से कि किससे संबंधित है दोस्तों? तो सी इसका राइट हो जाएगा, जातक कथाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध हिंदू एवं जैन का शैलकृत का गुहाएं एवं सात का विद्यमान है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, एलोरा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा स्थान का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, अजंता। अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों, बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता चित्रकारी का संबंध किससे है? तो बौद्धों से हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा दोस्तों, ओनली 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे हम इसमें, नीटों का क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी। प्राचीन भारत में गुप्त कला से संबंधित गुफा का चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं दोस्तों। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बाघ की गुफाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता के प्राचीनतम का चित्र किस काल के माने जाते हैं दोस्तों? जो अजंता के प्राचीन चित्र हैं किस काल के माने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, माफ़ी चाहूँगा, बी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। जो अजंता के जो प्राचीनतम चित्र हैं दोस्तों, ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मानी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अजंता और एलोरा गुफाएं स्थित हैं दोस्तों। जो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ मिली हैं दोस्तों? जो पश्चिमी भारत में प्राचीनतम अगर शैलकृत गुफाएं मिली हैं कहाँ से मिली हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों, अजंता तथा भाजा और कोंकड़े से मिली हैं दोस्तों। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता की गुफा हो गया, गुफा संख्या 16 होगा, गुफा संख्या 16 दोस्तों, उत्खनन करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? जो अजंता की गुफा नंबर 16 है दोस्तों, उसका उत्खनन करने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, विंध्य सेन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अजंता व एलोरा की गुफाएं के किस नाम में किस नगर में स्थित है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो अजंता व एलोरा की गुफाएं हैं किस नगर में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, औरंगाबाद में। MPPCS में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्तों, तो मीनाक्षी मंदिर जो है दोस्तों ये मदुरई में स्थित है, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। अजंता की कला को इनमें से किस फिर से सहायता दिया था दोस्तों? जो अजंता की कला को दोस्तों इनमें से किस वंश के शासकों ने सहायता दिया था दोस्तों? किस वंश के शासकों ने सहयोग किया था? तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, वाकाटक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है दोस्तों? इनमें से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, इनमें से बताना है कौन सा अगर रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, द्रौपदी रथ मंदिर दोस्तों। जो द्रौपदी रथ मंदिर है दोस्तों ये सबसे छोटा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। महाबलीपुरम का अगर सप्तरथ का मंदिर बनवाया गया था दोस्तों, जो महाबलीपुरम का अगर सप्तरथ मंदिर है दोस्तों ये किसने बनवाया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया था दोस्तों। एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों। जो महाबलीपुरम का सप्तरथ का मंदिर बनवाया गया था दोस्तों, ये कौन से शासक ने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वारा दोस्तों, बी इसका राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लेंदी हो गई है। जल्दी मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के साथ में, जिसमें हम इससे जितने भी हमारे क्वेश्चन शेष बच गए हैं उनको भी हम सब कवर करेंगे अगली क्लास में। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों ये सीरीज़, तो क्लास को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।
थैंक यू, धन्यवाद।